मैं डॉक्टर एस.आर. मिश्रा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केएलआरएस पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ। मैंने MBBS की डिग्री गजरारा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से 1990 में पास आउट किए। उसके बाद मैं जॉब में आ गया था और सरगुजा में आदिवासी अंचल में मैंने सेवाएं दी थी। उसके बाद मुरैना ज़िले में पदस्थ हूँ। सर, एनीमिया क्या है और इसके क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? जी, एनीमिया रक्ताल्पता बोलते हैं इसको, और ये खून की कमी में वजह से होता है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो उसे एनीमिया कहते हैं। और ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसमें अल्प, मध्यम और गंभीर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। इसका जो क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो हीमोग्लोबिन के परसेंटेज पर करते हैं। अगर 11 से ऊपर 11 ग्राम % से ऊपर हीमोग्लोबिन है तो मनुष्य स्वस्थ रहता है, और 11 से अगर नीचे है तो हम उसको एनीमिया की परिधि में ले आते हैं। और 11 से और ये 9 के बीच में आ रहा है तो हम अल्प एनीमिया जैसे कहते हैं, माइल्ड। और 9 से 7 के बीच में अगर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज आ रहा है तो हम उसको मध्यम कहते हैं। और 7 ग्राम से नीचे और 7 ग्राम % से अगर नीचे अगर है तो वो गंभीर एनीमिया की परिधि में आता है। एनीमिया महिला, पुरुष एवं बच्चों में किस तरीके से वायरल होता है, इसके विषय में बताएं। एनीमिया असल में क्या है कि ये अपनी जो खान पान की आदतें हैं, या गर्भावस्था में या बच्चों में वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी एनीमिया होता है। तो मुख्यतः महिलाओं में मासिक धर्म के समय भी ब्लीडिंग होती है, उससे भी हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। और पुरुषों में तो मेनली खान पान या कभी दुर्घटनावश कोई ब्लड लॉस हो जाए, उससे एनीमिया होता है। बच्चों में सर, बच्चों के विषय में थोड़ा सा और बताएं। बच्चों में एनीमिया के क्या प्रकार होते हैं? हाँ, बच्चों में एनीमिया मुख्यतः तो यही एनीमिया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर एनीमिया, जो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, जिसमें आयरन मुख्यतः वो रहता है घटक कि आयरन की कमी आ गई तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और एनीमिया होता है। एक प्रकार का सिकल सेल एनीमिया होता है, जिसमें असामान्य हीमोग्लोबिन रहता है। उसमें जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो जल्दी जल्दी टूटने लगती हैं, तो उससे भी खून की कमी आ जाती है। और ये वंशानुगत रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसके प्रति पेशेंट को कैसे पता चलता है कि मुझे एनीमिया हो गया है? इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं? अगर खून की कमी किसी में है तो उसको थोड़ा सा भी चलने में थकान आ जाएगी, सांस फूलने लगेगी और काम करने में रुचि नहीं आएगी, मन की एकाग्रता कम हो जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, खेल में मन नहीं लगेगा, और थकान बहुत जल्दी आती है, सिर दर्द होने लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस तरह से हीमोग्लोबिन उसको जो चेक करते हैं तब फिर क्लियर होता है कि हाँ भाई एनीमिया है। इससे बचाव के उपाय क्या हैं? व्यक्ति को किस प्रकार से इन बीमारियों का बचाव करना चाहिए? मुख्यतः एनीमिया से बचने के लिए अपने दैनिक व्यवहार में जो खान पान की चीज़ें हैं उनमें हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और आयरन का जो मेन सोर्स जो गुड़ में रहता है, जैगरी जिसे बोलते हैं, उसका प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। हरी सब्जी का प्रयोग करें। और हमारे भारत सरकार का जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसमें भी जो 18-19 साल के जो बच्चे बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, उनको भी आयरन सप्लीमेंटेशन के रूप में प्रत्येक मंगलवार को आयरन फॉलिक एसिड की गोली खिलाई जाती है। और आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आयरन फॉलिक एसिड का सायरप मंगलवार और शुक्रवार को 1 ml दिया जाता है। सर, एनीमिया और बुखार में क्या अंतर है? जी, एनीमिया और बुखार में क्या अंतर है? एनीमिया एक आयरन की कमी से होता है
और बुखार किसी भी कारण से इन्फेक्शन से होता है, जिसमें इन्फेक्शन शरीर में हो जाता है, बुखार अलग सब्जेक्ट है। तो एनीमिया की कमी से बच्चों में क्या देखा जाता है, किस प्रकार के लक्षणों से पता चल जाता है कि ये एनीमिया के शिकार हैं? जैसे मैंने बताया कि बच्चे के खेल कूद में रुचि नहीं लगेगी, थकान हो जाएगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उसका कंसंट्रेट दिमाग नहीं कर पाएगा। एनीमिया से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एनीमिया मुक्त भारत, पहले निप्पी के नाम से ये कार्यक्रम चलता था, नेशनल इनिशिएटिव जो प्रोग्राम था, अब उसका नाम एनीमिया मुक्त भारत दे दिया है, जिसमें हमारी प्रत्येक शाला में, जो शासकीय शालाएं हैं उनमें टैबलेट पहुंचाई जाती हैं। उनमें हमने प्रत्येक शाला में एक नोडल ऑफिसर के रूप में टीचर को पदस्थ किया है और उनको ट्रेनिंग दी है। वो अपने मंगलवार के बुधवार मतलब जो मध्याह्न भोजन होता है उसके बाद हर बच्चे को आयरन फॉलिक एसिड की गोली खिलाते हैं। अगर उस दिन किसी भी कारण से बच्चा नहीं आ पा रहा है तो दूसरे दिन उसको, बुधवार के दिन उसको वो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट खिलाई जाती है। अगर किस समय, अगर लंबे समय की छुट्टी पड़ रही है, जैसे गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, दीपावली पे छुट्टी पड़ती है, तो बच्चे को 10 गोली का पत्ता उसको घर के लिए दे दिया जाता है और बोला जाता है बेटा मंगलवार के मंगलवार इस गोली को आपको खाना है। इस तरह से, और आंगनवाड़ी में जैसे मैंने बताया, हमारी आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा आयरन फॉलिक एसिड की सायरप उनको मंगलवार और शुक्रवार को 1 ml प्रति बच्चे को पिलाई जाती है। इसकी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी आशा बहनों की है। हमारी आशा बहनें उनको जो है दवाई प्रोवाइड कराती हैं और उनका हिसाब किताब रखती हैं, और उसके बाद उनसे 28 तारीख से पहले रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है और हम उस रिपोर्ट को जो है जिले पे भेज दिया जाता है। दूसरा, जो किशोरी बालिकाएं हैं, जो शाला त्यागी हैं, बच्चे हैं, उनको भी हमारी आशा बहनें घर पे 10 गोली का पत्ता आयरन फॉलिक एसिड का देते हैं और उनको सलाह दी जाती है कि भाई मंगलवार के मंगलवार आप इस गोली को खाएं तो खून की कमी हो जाती है। मैंने जो अपना नया यहाँ शुरू किया है वो प्राइवेट स्कूल को चिन्हित किए हैं। मेरे पास कुछ स्कूलों की एप्लीकेशन आई थी कि सर हमारे यहाँ भी जो है आयरन फॉलिक एसिड की दवाएँ खिलाई जाएँ, तो मेरे यहाँ 5 स्कूल मैंने चिन्हित किए हैं। वैसे सभी में देता हूँ, लेकिन मैंने उसमें जाकर के पहले बच्चों का हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया है। जो बच्चे सामान्य हैं उनको तो प्रोफाइलैक्टिक डोज मंगलवार के मंगलवार देता हूँ, और जो बच्चे एनेमिक पाए गए हैं, 11 ग्राम से हीमोग्लोबिन नीचे है, उनको मैंने जो है पर डे आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट शुरू कर दी है, जैसे थेरेपेटिक डोज बोलते हैं, वो शुरू कर दी है। और 2 महीने बाद उनका पुनः हीमोग्लोबिन कराता हूँ। उसमें अगर वो स्वस्थ होते हैं तो फिर वही प्रोफाइलैक्टिक डोज मंगलवार के मंगलवार शुरू करवा देते हैं। दूसरा, जो धात्री महिलाएं हैं हमारी 15 साल से 18 साल से और 60 साल के बीच में, 45 साल के बीच में जो महिलाएं आती हैं, उनको हम घर पे आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी हमारे यहाँ पर डे 1 गोली खाने की सलाह दी जाती है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।